मध्य प्रदेश विधानसभा भवन में आयोजित पूर्व विधायकों के सम्मेलन में पूर्व विधायकों का दर्द छलका। एक्स एमएलए ने कहा कि उनको जिले में तवज्जो नहीं मिलती, जिले के अफसर उनकी बात नहीं सुनते, जिले के कार्यक्रमों में भी उनको बुलाया नहीं जाता। साथ ही राजधानी भोपाल आने पर रुकने की व्यवस्था तक नहीं होती, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं मिलने का भी दर्द बयां किया गया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने ऐलान करते हुए कहा कि 6 दिन तक विधानसभा विश्राम गृह में रुकने पर लगने वाला शुल्क नहीं लगेगा। साथ ही पूर्व विधायकों को नाश्ता भी विधानसभा सचिवालय की तरफ से मिलेगा। इतना ही नहीं, विश्राम गृह में 25 कमरों को भी पूर्व विधायकों के लिए आरक्षित करने की बात कही गई। वहीं व्यक्तिगत समस्या की सूचना के लिए विधानसभा में एक केंद्र बनाने का ऐलान किया गया। महत्वपूर्ण जनहित याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने भोपाल के नानके चौराहे पर लगी पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा हटाने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य शासन और भोपाल नगर निगम पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दरअसल साल 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया था कि यातायात में बाधा उत्पन्न कर रही प्रतिमाएं हटाई जाएं। इसके बावजूद भोपाल में नानके चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाई गई। वहीं सुनवाई के दौरान कानून का पालन नहीं करने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। छत्तीसगढ़ में 10वीं बोर्ड की परीक्षा भी शुरू हो गई, जो 23 मार्च तक चलेगी। पहले दिन हिंदी का पेपर हुआ। परीक्षा का समय सुबह 9 से दोपहर 12:15 तक रखा गया है। छत्तीसगढ़ में बोर्ड एग्जाम के लिए 6,743 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना संक्रमण काल के बाद पहली बार ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसे लेकर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने खास तैयारी की है। अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में नकल को रोकने के लिए उड़नदस्ते बनाए गए हैं। वहीं प्राइवेट स्कूलों में भी नकल रोकने के लिए खास व्यवस्था की गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा देने के लिए 2 असाइनमेंट जमा करने की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत 200 भारतीयों को लेकर एयरफोर्स का C-17 ग्लोबमास्टर विमान गुरुवार तड़के हिंडन एयरबेस पर उतरा। विमान ने रोमानिया के बुखारेस्ट से उड़ान भरी थी। इसके बाद सुबह 8 बजे तक 2 और C-17 ग्लोबमास्टर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंच गए। दूसरे विमान में 220 और तीसरे विमान में 208 भारतीय दिल्ली पहुंचे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यात्रियों का स्वागत किया। उधर भारत में रूसी एम्बेसी ने दावा किया है कि भारतीय छात्रों को बंधक बनाकर यूक्रेन मानवीय कवच के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उधर एयर इंडिया का एक और विमान भी गुरुवार तड़के दिल्ली पहुंचा। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने एयरपोर्ट पर यात्रियों का स्वागत किया। चौधरी ने बताया कि अब तक कुल 16 उड़ानों से करीब 3,000 भारतीयों को यूक्रेन से भारत लाया जा चुका है। यूक्रेन में जारी जंग के बीच जहां सभी अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद में जुटे हैं, तो वहीं 2 भारतीय स्टूडेंट अपने साथ पालतू जानवरों को भी वहां से बचाकर भारत वापस ले आए। बेजुबानों से प्रेम करने का ये नजारा दिखा वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर, जहां विमान सवार कुछ युवक के साथ एक कुत्ते को देखकर सभी हैरान रह गए। जाहिद नाम के इस छात्र ने बताया कि मैं यूक्रेन से अपने दोस्त के कुत्ते को अपने साथ लाया हूं। बहुत से लोग जिनके पास कुत्ते थे उन्होंने उन्हें यूक्रेन में छोड़ दिया, लेकिन मैं इस कुत्ते को अपने साथ वापस ले आया। ऐसा ही एक और नजारा देखने को मिला, जिसमें यूक्रेन से आई एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ उसकी नन्ही और प्यारी दोस्त। ये भी एक इंसानियत है। यूक्रेन की हालत में अपने पालतू जानवर को छोड़ना उन्हें उचित नहीं समझा। अपने साथ इस स्टूडेंट ने इसे भी विशेष विमान में बैठा लिया, जिसे हर स्टूडेंट एयरपोर्ट पर प्यार करता हुआ नजर आ रहा है। कोरबा में वन प्रेमियों की पहल से एक उल्लू को फिर से नया जीवन मिला। दरअसल बालको के सेक्टर 4 में एक उल्लू उड़ नहीं पा रहा था। वो कई घंटे से एक ही जगह पर बैठा रहा। लोगों ने जब घंटों उल्लू को एक ही जगह पर बैठा देखा तो उन्होंने वन्य जीवों के प्रति समर्पित रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी को जानकारी दी।
मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि उल्लू का पंख डामर से चिपका हुआ है। सावधानी के साथ टीम ने उल्लू को किसी तरह निकाला और फिर पशु अस्पताल ले जाकर उसके पंख में लगे डामर को साफ कर उसे जंगल ले जाकर छोड़ दिया। ग्वालियर नगर निगम इन दिनों जलकर वसूली अभियान चला रखा है। पानी का बिल नहीं देने वालों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। बुधवार को नगर निगम के अमले ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पानी के बिल की बकाया राशि जमा नहीं करने पर भैंसें जब्त कर ली और उनके कनेक्शन काट दिए। दर्पण कॉलोनी में रहने वाले राजेंद्र पाल के यहाँ 82,896 रुपए की बकाया वसूली करने पहुंची टीम ने राशि भुगतान न करने पर उपभोक्ता के घर पर बंधी भैंस उड़ कर लाल टिपारा गौशाला में भेज दिया। वहीं दीनदयाल नगर में रहने वाले दीनानाथ पाल ने 67,355 रुपए का। इंदौर जीआरपी ने महिला रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी मी हेल्प ऐप तैयार किया है। इस ऐप की जानकारी देने के लिए जीआरपी पुलिस ने अभियान चलाया है। अभियान के तहत एसपी निवेदिता आशीष खुद ट्रेनों में सफर कर महिला यात्रियों को डाउनलोड करवा रही हैं जीआरपी मी हेल्प ऐप। साथ ही महिलाओं को इस ऐप के बारे में जानकारी दी गई। ऐप की खासियत यह है कि ऐप का बटन दबाते ही इमरजेंसी कॉल रेलवे पुलिस को पहुंच जाता है और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पश्चिम मध्य रेलवे ने 55 ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा शुरू कर दी है। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। ये सुविधा भोपाल, जबलपुर और कोटा मंडल से शुरू होने वाली 55 ट्रेनों में मिलेगी। अभी तक ट्रेनों में जनरल कोच के लिए भी आरक्षित टिकट लेनी होती थी, लेकिन कोरोना के आंकड़े कम होते ही रेलवे ने ये फैसला लिया है। वहीं कोविड में रिजर्व किए 250 ट्रेन कोचों को भी सामान्य श्रेणी में तब्दील कर दिया जाएगा। रेलवे के इस फैसले से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा। नरसिंहपुर में धार्मिक आयोजन के दौरान बार बालाओं का डांस करवाया गया। इस दौरान भारी संख्या में भीड़ जुटी। आस्था पर जमकर चोट पहुंचाने का ये मामला महाशिवरात्रि की रात का है, जब साली चौका और श्रीनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें धार्मिक कार्यक्रम में परोसी गई अश्लीलता। पहला आयोजन साली चौका के शिव मंदिर प्रांगण में हुआ, जहां महिला डांसर अश्लीलता भरे अंदाज में जमकर थिरकीं। तो वहीं गोटे गांव के श्रीनगर में हुए कार्यक्रम में फूहड़ता का प्रदर्शन हो रहा था। इस पर हिंदूवादी संगठनों ने ऐतराज जताते हुए मौके पर पुलिस को बुलाया। गिरफ्तार, रकम दोगुना करने का लालच। सिवनी में मां और मासूम के सुसाइड से नाराज लोगों ने चक्का जाम कर जताया विरोध। दरअसल सिवनी के गंगेरुआ गांव में पेट्रोल पंप के पास बने कुएं में एक महिला ने अपने 2 साल के मासूम बच्चे के साथ कूदकर खुदकुशी कर ली। आरोप है कि महिला को उसके ससुराल वाले लंबे वक्त से प्रताड़ित कर रहे थे। महिला और मासूम बच्चे की मौत की खबर जैसे ही महिला के परिवार वालों को लगी, वो मौके पर पहुंचे और चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दबिश दी, जहां 5-6 लोगों को हुक्का पिलाया जा रहा था। पुलिस ने होटल के मैनेजर से पूछताछ की। इस दौरान होटल के मैनेजर ने वैध दस्तावेज पुलिस के सामने पेश नहीं किए। कांकेर के पखांजूर में हुए सड़क हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब पुलिस अपने वाहन से एक कैदी को लेकर जा रही थी। इसी दौरान पुलिस वाहन में सवार कैदी ने भागने के इरादे से गाड़ी की स्टीयरिंग को घुमा दिया। इससे पुलिस की गाड़ी सड़क पर जा रही एक बाइक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक नदी में जा गिरी। इसमें बाइक पर सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला और एक दूसरे युवक का शव गोताखोरों की मदद से नदी से बाहर निकाला गया। इस हादसे में 2 पुलिस के जवान भी घायल हुए। इसके अलावा भागने की कोशिश करने वाला कैदी भी घायल हो गया। सभी घायलों को बड़गांव के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।
राजनांदगांव पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। शहर के कोतवाली थाना इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 महिलाओं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि शहर के एक ऑफिस और दूसरा सोमनी थाना इलाके के फार्म हाउस में देह व्यापार का काम धड़ल्ले से चल रहा था। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 2 अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। ये कोई शाही सवारी नहीं है, ना ही कोई शादी और ना ही कोई बारात की तस्वीरें हैं। ये शानदार स्वागत सेना के उस जवान का है जिसने सेना में 18 साल की अपनी पूरी नौकरी की और अब रिटायर होकर अपने घर लौट रहा है। इस फौजी के ग्रैंड वेलकम के पीछे उनकी पत्नी का प्यार है, जिसने अपने फौजी पति को एक शानदार वेलकम से नवाजा। हाथी पर सवार फौजी का नाम सोनू लाल गोस्वामी है, जो साल 2004 में सेना में भर्ती हुए थे और 28 फरवरी को सोनू हवलदार बनकर रिटायर्ड हुए। पत्नी के ग्रैंड वेलकम को देखकर फौजी पति भी खुश हो गए। उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी बार दूल्हा बना हूं। कोरबा में एक उल्लू उड़ नहीं पा रहा था। वो कई घंटे से एक ही जगह पर बैठा रहा। बालको के सेक्टर 4 में लोगों ने जब घंटों उल्लू को एक ही जगह पर बैठा देखा तो लोगों ने वन्य जीवों के प्रति समर्पित रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी को जानकारी दी। मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि उल्लू का पंख डामर से चिपक गया है। सावधानी के साथ टीम ने उल्लू को किसी तरह निकाला और फिर पशु अस्पताल लेकर गए। उसके पंख में लगे डामर को साफ कर उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। देवास में एक दिन पहले एक 4 साल की बालिका लापता हो गई थी, जिसके बाद घर में आनन फानन का माहौल बन गया। काफी खोजबीन के बाद अब बालिका का शव बरामद हुआ है। एक दिन पूर्व लापता हुई बालिका का शव तालाब से मिला। 4 साल की बालिका अंजलि बुधवार को लापता हुई थी, जिसके बाद जिले के खातेगांव तहसील में दोपहर में नन्ही बालिका का शव तालाब में तैरता हुआ पाया गया। बताया जा रहा है कि बालिका बुधवार को तकरीबन 12 बजे तालाब के पास खेलने गई थी। उसके बाद बालिका कहीं नहीं मिली। परिजनों के अनुसार बच्ची जब बहुत देर तक घर नहीं लौटी तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तलाश शुरू की। सोशल मीडिया पर भी जानकारी दी गई, लेकिन बच्ची की जगह शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम में मौत की वजह डूबने से बताई जा रही है। बालिका अंजलि के पिता उमेश सिसोदिया हलवाई का काम करते हैं।